पवित्रता सबसे पहले पवित्रता परमेश्वर की है। परमेश्वर पवित्र है पूर्णतया। तो जब तुम पवित्रता की बात करते हो, तुम परमेश्वर के एक गहरे, बहुत ही विशिष्ट, दिव्य स्वभाव की बात करते हो। पवित्रता परमेश्वर का स्वभाव है। पवित्रता परमेश्वर का सार है। जब तुम पवित्रता को समझते हो, तुम परमेश्वर के गुणों को समझते हो। यह वही है जो परमेश्वर है, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व। और सुनो, परमेश्वर का तुम में निवास करने के लिए एक स्तर, एक माप, पवित्रता का जमा होना जरूरी है। परमेश्वर किसी मनुष्य से बिना पवित्रता के संबंध नहीं रख सकता। तुम्हारी पवित्रता की मात्रा तय करती है कि परमेश्वर तुम्हारे माध्यम से कितना अपना उद्देश्य, अपनी इच्छा, अपनी महिमा चलाएगा। किसी भी पीढ़ी में कोई भी मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि, उसकी इच्छा, उसके इरादे तभी प्रकट कर सकता है जब वह स्वयं को एक स्तर तक पवित्र प्रस्तुत करे। अब सुनो, यह एक गहरा बिंदु है। तुम परमेश्वर द्वारा उतने ही इस्तेमाल किए जाओगे जितना पवित्रता का स्तर तुमने हासिल किया है। इसलिए परमेश्वर केवल बैठकर वचन सुनने से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि आज की कलीसिया में दुश्मन के सबसे बड़े जुए यही है कि लोग आकर वचन सुनते हैं, लेकिन वचन से कोई असर नहीं। वे आते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं, उसके ठीक उलट जीवन जीते हैं जिसे उन्होंने सुना। यह एक ऐसी बात है जिसे सिर्फ परमेश्वर ही ठीक कर सकता है, क्योंकि अब लोगों में परमेश्वर का डर नहीं रहा। मैंने पहले कहा था, अगर परमेश्वर का डर नहीं है तो पवित्रता में कैसे चलोगे? उसकी बातों को कैसे मानोगे? उसके रास्तों पर कैसे चलोगे जब दिल में उसका आदर ही नहीं है? बाइबल कहती है, परमेश्वर का डर ही समझदारी की शुरुआत है। जब प्रभु का डर हमारे अंदर आता है, हम उसका रास्ता समझना शुरू करते हैं, उसका वचन मानना शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। जब पवित्र आत्मा किसी को चलाता है, वह इंसान पवित्र कहलाता है, क्योंकि आत्मा के रास्ते पवित्र हैं, आत्मा की बातें पवित्र हैं, आत्मा का निर्देश पवित्र है। तो जब आत्मा तुम्हें चलाता है, तुम पवित्रता के रास्ते पर चल रहे होते हो। जब पवित्र आत्मा तुम्हें मत करो कहता है और तुम मान लेते हो, तो तुम पवित्रता में चलते हो। अगर आत्मा पवित्र है और तुम आत्मा के अनुसार चलते हो, तो तुम परमेश्वर की पवित्रता में चल रहे हो। होली स्पिरिट के साथ चलोगे तो तुम पवित्र बनोगे। पवित्रता कोई गिफ्ट नहीं है, जीसस का कोई मुफ्त इनाम नहीं है, गॉड का कोई आसान तोहफा नहीं है। पवित्रता आती है जब हम खुद तय करते हैं कि मैं आत्मा की बात मानूंगा, हमारी इच्छा से, हमारे अनुशासन से और उसकी आवाज सुनकर आज्ञा मानने से। जब तुम पवित्र आत्मा की बात सुनते हो, तुम पवित्र बनते हो। जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हो, तुम पवित्र बनते हो। जब आत्मा तुम्हें किसी गलत काम से रोकता है और तुम रुक जाते हो, तुम पवित्र बनते हो। हर बार जब पवित्र आत्मा तुम्हारे दिल को टोकता है किसी बात के लिए और तुम उसकी सुन लेते हो, तुम पवित्र बनते हो। लेकिन जब तुम पवित्र आत्मा की बात नहीं मानते, तुम और भी अपवित्र हो जाते हो। जब तुम नए जन्मे बॉर्न अगेन हुए थे, तुम्हारे अंदर बहुत सारी अपवित्र बातें थी, बहुत सारी आदतें, ऐसी चीजें जो बाइबल के अनुसार नहीं थी, बहुत से स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, मन की गंदगी, शरीर की गंदगी, विचारों की गंदगी, आत्मा की गंदगी। परमेश्वर इन सब बातों को जानता है,
लेकिन वह विश्वास करता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें दी जाएगी, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, और फिर वह तुम्हें एक वरदान देता है, उद्धार, सैल्वेशन का वरदान, धर्म, राइचियसनेस का वरदान। और इसी वरदान के कारण अब तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने के योग्य बन जाते हो। तुम्हें समझना चाहिए कि जब तुम्हें धर्म का वरदान मिलता है, यह वास्तव में एक योग्यता है जिससे तुम पवित्रता के रास्ते यानी सैंक्टिफिकेशन के जीवन में आगे बढ़ पाते हो। देखो, पवित्रता, सैंक्टिफिकेशन के इस पूरे सफर में पवित्र आत्मा ही वह है जो तुम्हें बदलता है, तुम्हें सिखाता है और आगे बढ़ाता है। एक समय ऐसा होता है जब यीशु की कृपा, ग्रेस, तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा को संभाले रखती है। लेकिन अगर उस समय में जब परमेश्वर की कृपा तुम्हें ढके हुए है, तुम पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को झुकाते नहीं हो, उसकी बात नहीं मानते, उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, तो फिर धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा तुमसे हटने लगता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ही वह है जो हम तक परमेश्वर की पवित्रता पहुंचाता है। वही हमें तैयार करता है ताकि परमेश्वर हमारे अंदर वास कर सके। अब ध्यान से सुनो, किसी को भी तुम्हें धोखा ना देने देना। मसीह तुम में का मतलब यह नहीं कि मसीह का कोई अलग रूप तुम्हारे अंदर है। नहीं, यह सिर्फ एक योग्यता है, धर्मी कहलाने की योग्यता, पवित्र आत्मा से चलाए जाने की योग्यता। मैं फिर कहता हूं, मसीह तुम में होना विरासत, इनहेरिटेंस की योग्यता नहीं है। यह आखिरी दिन में अंतिम स्वीकृति की योग्यता नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पवित्रता के सफर की योग्यता है, तुम्हारी सैंक्टिफिकेशन के लिए जरूरी है। याद रखो, मसीह तुम में होना अंतिम दिन में स्वीकृति की गारंटी नहीं है। वह तुम्हें पवित्रता के रास्ते पर चलने की योग्यता देता है। जब मसीह तुम्हारे अंदर आता है, वह सिर्फ एक आशा देता है, महिमा की आशा। लेकिन हर कोई उस आशा तक नहीं पहुंचता, हर कोई उस सफर को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए सुनो, यीशु के नाम में तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें अपने लिए स्वर्ग में खजाना जमा करना है, तुम्हें पवित्र आत्मा के साथ चलना है ताकि तुम परमेश्वर की नजर में पूर्ण बन सको। होली स्पिरिट के बिना कोई परिपूर्ण नहीं बन सकता। केवल वही इंसान परिपूर्ण होता है जो पवित्र आत्मा के साथ चलता है। परमेश्वर ने हमें परिपूर्णता के लिए बुलाया है, तुम्हें परिपूर्णता के लिए बुलाया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम बदलते जाते हैं, हम परिपूर्णता के करीब जाते हैं। पवित्र आत्मा के बिना परिपूर्णता की बात छोड़ दो, वह संभव ही नहीं है। तुम जानते हो, अपूर्णता भी एक यात्रा है, लेकिन होली स्पिरिट के बिना जीसस ने कहा था, मेरे जाने से तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो पवित्र आत्मा नहीं आता। जब जीसस ऊपर चले गए, पवित्र आत्मा आया, सत्य की आत्मा। सत्य ही हमें अपवित्रता से आजाद करता है, सत्य ही हमें गलत आदतों से निकालता है, सत्य ही हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लाता है। दुनिया में सबसे कठिन लोग वे हैं जिनमें परमेश्वर का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग धार्मिक भी बन जाते हैं और साथ ही बहुत बुरे भी। यहां तक कि कलीसिया में भी वे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका मन, उनकी आत्मा, उनका भविष्य, सब कुछ अंधकार में बंद हो चुका है। जब ऐसे लोग दिखें, उनसे दूर रहो, क्योंकि तुम उन्हें नहीं बदल सकते। आज की समस्या यह है कि हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से ज्यादा दयालु हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी को बदल सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। परमेश्वर किसी पर जबरदस्ती बदलाव नहीं डालता। हां, वह किसी को बदल सकता है, लेकिन तभी जब वह व्यक्ति खुद बदलना चाहे। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। इसका मतलब क्या? वो जानता है कि तुम कमजोर हो, वह जानता है कि तुम पूरी तरह सक्षम नहीं हो, वह तुम्हारी कमियां जानता है, तुम्हारे कमजोर स्थान जानता है। इसलिए उसे भेजा गया है ताकि वह तुम्हारी मदद कर सके। वह तुम्हें ऊपर उठाने आता है,
वो तुम्हें गलतियों से बाहर लाने आता है, लेकिन तुम्हें भी उसकी बात माननी होगी। कई लोग यहां असफल हो जाते हैं क्योंकि वे केवल महसूस करना चाहते हैं होली स्पिरिट को। वे केवल महसूस करो वाली आस्था पर चलते हैं, लेकिन हमेशा महसूस करना जरूरी नहीं, यह भटकावा भी हो सकता है। होली स्पिरिट को महसूस करने के लिए तुम्हारा जीवन पवित्र होना चाहिए, तुम्हारा शरीर पवित्र होना चाहिए। जब आत्मा तुम पर अगर परमेश्वर का संदेश आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल स्पिरिचुअल ग्रोथ को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।